राम राम भाइयों आज की वीडियो में हम स्क्रू रूल के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्लास 10वीं के जो बच्चे हैं इनको बहुत समस्या आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वगैरह को निकालने में। ठीक है, अब स्क्रू रूल कब लगाना है पहले ये सुनो। ठीक है, स्क्रू रूल आप तब लगाना वैसे जब भी आपको क्या दे, कोई सर्कुलर कॉइल गिवन हो, जब भी आपको सर्कुलर कॉइल गिवन हो, आपको करंट का डायरेक्शन दे दे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपसे पूछे, तुम कहोगे क्या सर हम राइट हैंड थंब रूल नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं, ये भी राइट हैंड थंब रूल ही है, बस नाम थोड़ा सा अलग है जिसको हम स्क्रू रूल बोल रहे हैं। कंसेप्ट सेम ही होने वाला है, बस इस बार राइट हैंड की जगह पेचकस का इस्तेमाल करना है। इस बार राइट हैंड की जगह पेचकस का इस्तेमाल करना है, बहुत आसान है समझो। जब भी आपको कॉइल दे तो आप स्क्रू रूल का इस्तेमाल करना। आपको एक कॉइल देगा और कॉइल में आपको करंट का डायरेक्शन को गिवन दे देगा। जैसे कि ये मैंने आपको डायरेक्शन गिवन दे दिया, पहले पता होना चाहिए कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ये करंट का डायरेक्शन है। क्या भैया घड़ी ऐसे ही घूमती है? हाँ जी सर, घड़ी ऐसे ही घूमती है। इसका मतलब करंट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है? करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आपको इमेजिन करना है कि तुमने अपनी बार हाथ में पेचकस ले रखा है। ठीक है, सीधे हाथ में लेना हो तो सीधे हाथ में पेचकस ले रखा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, पेचकस को उसी डायरेक्शन में घुमाओ। अगर मैं पेचकस को उसी डायरेक्शन में घुमाता हूं, क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने से बोल्ट टाइट होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो जब आप पेचकस को घुमाओगे तो बोल्ट टाइट होगा। अगर बोल्ट टाइट हो रहा है तो क्या बोल्ट आपसे दूर जा रहा है? हाँ जी सर, बोल्ट आपसे दूर जा रहा है। बोल्ट आपसे दूर जा रहा है, इसका मतलब इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है, जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होने वाला है वो कहां होने वाला है बेटा? आपसे बोल्ट दूर जा रहा है ना, तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। एक और बात याद रखना, क्या बोल्ट अंदर की तरफ जा रहा है? जी सर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड भी है। एज पर द कंडीशन हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब दूसरे केस में क्या करा, अब की बार डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इस बार क्या करा, करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया। इस बार करंट का डायरेक्शन क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, तो बोल्ट लिया, सॉरी पेचकस लिया और इस बार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया तो बोल्ट खुल रहा है। बोल्ट खुल रहा है तो बोल्ट आपकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? बोल्ट हमारी तरफ आ रहा है, इट मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और बोल्ट बाहर की तरफ आ रहा है जिसको हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड्स। जिसको हम क्या बोलेंगे? आउटवर्ड्स। ठीक है, एक सुंदर सा सवाल करते हैं इस पे, देखो बहुत आसान है, एक दो बार करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, ये मान लेते हैं आपको डायरेक्शन दे दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। मैंने आपसे कहा आपको एक कॉइल लेनी है और उसको वर्टिकली रखना है नॉर्थ साउथ प्लेन में। लो सर, एक सर्कुलर कॉइल लिया, नॉर्थ साउथ पोल में उसको वर्टिकली रख दिया। आपको इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना, तुम्हें दो बातों पर ध्यान देना है। वो आपसे कहेगा कि जो करंट है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो मैं आपको गिवन दे रहा हूं कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब एक पर्सन है जो कि कहां खड़ा है? ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां पर एक पर्सन है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा है। अब आपको बताना है कि इस पर्सन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तुम कहोगे सर हमें तो पेचकस लेना है, बस घुमाना है। पेचकस लिया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, बोल्ट अंदर की तरफ जा रहा है सर, बोल्ट अंदर की तरफ जा रहा है मींस इनवर्ड्स, या फिर बोल्ट अंदर की तरफ जा रहा है मुझसे दूर जा रहा है, तो मुझसे दूर जा रहा है इट मींस अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। अभी बताया मैंने। अब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर का मतलब क्या है? कि इस पर्सन से दूर जा रहा है, इस पर्सन से दूर जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स वेस्ट, टुवर्ड्स वेस्ट। अगर कंसेप्ट समझ आया हो तभी वीडियो को लाइक कर